ये जो सीए लेके आया है सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए लेके आया है। हमारा मांग है असम में आईएलपी लागू करो, यानी कि इनलैंड परमिट लागू करने के लिए हमारा मांग है। और मोदी सरकार जो नागरिकता संशोधन आइन लेके आया है, सीएए लेके आया है, वो सीएए बातिल करने के लिए हम मांग किया है। यानी कि असम में इनलैंड परमिट लागू करो और सीएए असम में बातिल करो। इसलिए इनलैंड परमिट लागू करने के लिए हम लोग यहाँ आया है, क्योंकि असम का मूल जो निवासी है, असम का जो मूल निवासी माइनॉरिटी होते जा रहा है। क्योंकि आउटसाइड असम, आउटसाइड इंडिया इतना आदमी असम आ गया। जो 2011 का जो सेंसस है, वो सेंसस में असम का जो मूल निवासी, जो असमिया भाषी, वो 48% हो गया। यानी कि हम अब ऑलरेडी हम माइनॉरिटी हो गया, ऑलरेडी 50% का नीचे हम लोग आ गया। और बाहर से जाते कोई आदमी ना आए, प्रदेश के बाहर हो या देश के बाहर। इसलिए इनलैंड परमिट लागू करके असम का सुरक्षित भविष्य सुरक्षित करने के लिए इनलैंड परमिट एजेवाईसीपी अर्थात असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद जो जाने वाला 40-45 साल से हम मांग किया है। ये लोकसभा निर्वाचन के आगे लोकसभा निर्वाचन से पूर्व इनलैंड परमिट लागू करने के लिए हमारा मांग है। अगर सीएए कानून लागू हो जाता है तो और भी जो है पाकिस्तान से या फिर श्रीलंका से लोगों बहुत तेजी से यहाँ आना शुरू कर देंगे। आज 48% है, कल और भी कम हो जाएंगे आप लोग। तो ये वजह है कि आप लोग ऑलरेडी आसाम जो बांग्लादेशी है 71 तक ले लिया। बांग्लादेश से आने वाला जो नागरिक ऑलरेडी आसाम ले लिया है, क्योंकि सारा प्रदेश में जो फॉरेनर का कट ऑफ ईयर है 51 है। असम में फॉरेनर का कट ऑफ ईयर है 71, यानी कि 51 से 71 20 साल का जो फॉरेनर ऑलरेडी असम ले लिया है। और असम का इतना छोटा प्रदेश और बाहर का आदमी नहीं ले सकता है, और किसी को नागरिकत्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे के असम में उनको नहीं रख सकता है। इसलिए हम बोला है कि असम में इनलैंड परमिट लागू करो और सीएए बातिल करो। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो सीएए लागू किया था उस टाइम बोला था 2019-11 दिसंबर उत्तर पूर्वांचल में जो प्रदेश में इनलैंड परमिट है वो प्रदेश में सीएए लागू नहीं होगा, यानी कि सीएए उस प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए हमारा तो मांग जो 40 साल से है, 40 साल से हमें ये मांग कर रहा है कि असम में इनलैंड परमिट लागू करो, इनलैंड परमिट लागू करो, इनलैंड परमिट लागू करो। वही मांग हम फिर किया है कि इनलैंड परमिट असम में लागू करो, और सीए इनलैंड परमिट लागू करने से ऑटोमेटिकली सीए डबल रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम असम में इनलैंड परमिट लागू करने के लिए मांग किया है और सीए बातिल करने के लिए हमें मांग किया है। फिर भी सरकार जो है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे क्या? हमारा ये जो हड़ताल, ये हड़ताल कंटिन्यू चल रहेगा। हम कोर्ट में भी गया है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाके भी हम क्या है जो ये अनडेमोक्रेटिक अनपार्लियामेंट्री जो सीए बातिल करना चाहिए और असम में इनलैंड परमिट देना चाहिए। ये हम 2 केस सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हम ये हमारा जो पिटीशन दिया है। और सर हर आदमी जानता है अभी केस चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार, अमित शाह का सरकार अभी भी उनका जो रूल फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट में दे नहीं पाया है। उन लोग ये जो सीए लेके आया है सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए लेके आया है। कोई धर्म के आधार पे, कोई धर्म के आधार पर सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए आया है। कोई धर्म का आदमी का
समझ लीजिए जो हिंदू धर्म का जो यहाँ पे जो नागरिकत्व देने के लिए उन लोग लेके आया है, उनका साथ भी वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स से किया है, क्योंकि 5 साल अब तक फ्रेमवर्क नहीं हो गया। उनका जो पॉलिटिक्स नहीं होता तो आज 5 साल उन लोग फ्रेमवर्क करता, 5 साल वो लोग रूल फ्रेम करके वहां देता। तो 2024 के चुनाव भी हैं, तो उसमें आप क्या वोट की चोट? ना हम तो हमारा 2024 का चुनाव के पहले हमारा जो मांग पूरा क्लियर है। असम में इनर लैंड परमिट लागू करो और CAA बातिल करो, यह हमारा जो हमारा मांगे पूरा क्लियर है।